नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 108 यानी कि इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 108 के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे एबेटर यानी कि दुष्प्रेरक को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है किसी आपराधिक या किसी ऐसे कार्य से जिससे कि कोई अपराध हो सकता है, उसमें दुष्प्रेरक का क्या रोल होता है, वो क्या करता है उसमें। इसके साथ ही एबेटर यानी कि दुष्प्रेरक के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों का आज हम जिसका जिक्र 108 में किया गया, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे, सेक्शन 108 का विश्लेषण करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आपको इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप तक। मित्रों, साथ में ये भी कहना है कि आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पेज को जरूर विजिट करें। वहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, जैसे कि लीगल ड्राफ्टिंग, सीआरपीसी, आईपीसी और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियोज़ हैं। तो उसे आप एक बार जरूर देखें। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जहाँ पे हम जानेंगे एबेटर कौन होता है। इसका उल्लेख धारा 108 भारतीय दंड संहिता की धारा 108 में किया गया है। तो एबेटर वह व्यक्ति होता है जो किसी कृत्य को करता है, जो किसी अपराध को करता है या फिर ऐसे कृत्य को करता है जिससे अपराध होता है। और यह एबेटर जो है यह कृत्य किसी से भी करा सकता है, या कोई अपराध करने के लिए सक्षम व्यक्ति है या अपराध करने में कोई असक्षम व्यक्ति से भी ऐसे कृत्य करा सकता है। लेकिन इसका विस्तार में विश्लेषण करने के पहले चलिए हम देख लेते हैं कि बेयर एक्ट यानी कि सेक्शन 108 में क्या प्रोविजन है। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं और फिर आगे हम अपने इसका विश्लेषण करेंगे। तो सेक्शन 108 यह कहता है, एबेटर ए पर्सन एबेट्स एन ऑफेंस हु एबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। मतलब साफ है कि या तो वो अपराध को करता है या फिर वो ऐसे कार्य को करता है जिससे अपराध हो। आगे लिखा हुआ है इसमें, इफ कमिटेड बाय ए पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द एबेटर। जब यह कार्य या अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कानूनी दृष्टिकोण से सक्षम है वो अपराध को करने के लिए, तो इसे हम एबेटर कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो जरूरी चीज़ है कि कोई एबेटमेंट हुआ हो। एबेटर यानी दुष्प्रेरक तभी बन सकता है जब कोई दुष्प्रेरणा दी गई हो जिसमें किसी ऐसे अपराध को करने के लिए या किसी ऐसे साजिश में रहने के लिए या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जो बाद में चल के अपराध हो जाए। इसमें यह भी हो सकता है कि किसी कार्य को किया जाए या किसी कार्य को ना किया जाए जिसके लिए वो वैधिक तौर पे बाधित है, यानी लीगली बाउंड है उस कार्य को करने के लिए, उसका लोप भी हो सकता है। तो एबेटमेंट सिर्फ कार्य को करना नहीं, कभी कभी कार्य को ना करना भी एबेटमेंट हो जाता है, कार्य का लोप करना भी एबेटमेंट हो जाता है जिसके लिए वो कानूनी तौर पे बाध्य है उस कार्य को करने के लिए, लेकिन उस कार्य को उसने नहीं किया, तो ये भी एक दुष्प्रेरणा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंग्रेडिएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर कोई व्यक्ति, कभी कभी क्या होता है कि एबेटमेंट जरूरी नहीं है कि कानूनी तौर पे जो अपराध करने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं उन्हीं के द्वारा कराया जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एबेटमेंट यानी दुष्प्रेरणा वैसे व्यक्ति से को भी दी जा सकती है जो उस अपराध को करने के लिए सक्षम नहीं है। उदाहरण के लिए किसी बच्चे से भी अपराध कराया जा सकता है या किसी मानसिक तौर पे असंतुलित व्यक्ति से भी अपराध कराया जा सकता है। वैसी स्थिति में जैसा कि बच्चे और मानसिक तौर पे असंतुलित व्यक्ति का जिक्र सेक्शन 82 और 84 में किया गया है, उनको किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं मिलेगा उस अपराध के लिए। लेकिन जो एबेटर है, जो दुष्प्रेरक है, उसको उस अपराध के लिए उतनी ही सजा मिलेगी जितनी की मिलनी चाहिए, उस अपराध को करने के लिए मिलनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि 107 में जो अपराध होते हैं उसके लिए जो अपराध की सजा है वो बताई गई है धारा 109 इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 109 में। और यह अपराध की सजा अगर उस अपराध के बारे में, उस अपराध के दुष्प्रेरणा के बारे में सजा तय नहीं की गई है
तो यह अपराध की सज़ा लगभग उतनी ही होती है जितनी उस अपराध को करने के लिए होती है। तो ये था हमारा वीडियो सेक्शन 108 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और साथ में अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में इसे शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।